अब हम मेमोराइज के यूजेस की बात कर लेते हैं। मेमोराइज का यूज़ मेनली लैंग्वेज लर्निंग के लिए होता है, लेकिन ये साइंस, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट्स में भी कोर्सेज ऑफर करता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे SAT, GRE और QAFR की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। मेमोराइज मोबाइल ऐप्स और वेब ब्राउज़र्स दोनों पे अवेलेबल है, इसलिए आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम डुओलिंगो के बारे में बात कर लेते हैं। डुओलिंगो एक पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन लुइस वॉन रैनर और सेवरन हैकर ने बनाए थे। डुओलिंगो का लॉन्च नवंबर 30, 2011 को हुआ था। अब हम इसके फीचर्स और यूज़ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज लर्निंग। डुओलिंगो यूजर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का मौका देता है, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एक्सेट्रा। दूसरा, गेमिफाइड लर्निंग। ये ऐप गेम की तरह बनाया गया है, जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हो जाती है। हर लेसन के बाद पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। थर्ड, शॉर्ट लेसन्स। इस ऐप में शॉर्ट लेसन्स होते हैं जो इजीली डेली रूटीन फिट हो जाते हैं। फोर्थ, प्रैक्टिस स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। डुओलिंगो यूजर्स को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रैक्टिस करने का मौका देता है। 5, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आप आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं और आपको मोटिवेट करता है डेली प्रैक्टिस करने के, क्योंकि ये स्ट्रिक देता है। जैसे कि क्या, अगर आपने एक दिन पढ़ा तो फिर आपको उस दिन की स्ट्रिक मिलेगी। जितने ज़्यादा स्ट्रिक उतना रिवॉर्ड, ताकि आपको ज़्यादा मोटिवेट करें कि आप पढ़ते रहें। हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। फ्री एक्सेस। डुओलिंगो मोस्टली फ्री है, दो कुछ एडवांस्ड फीचर्स के लिए डुओलिंगो प्लस सब्सक्रिप्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप आपकी कभी और कहीं भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, ऐप में डिस्कशन फोरम्स और क्लब्स हैं जहां यूज़र्स के एक दूसरे से हेल्प कर सकते हैं। डुओलिंगो का यूज़ करके आप नए लैंग्वेजेस को आसानी से और इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकते हैं। अब हम जिटहब कोपायलट के बारे में बात करते हैं। जिटहब कोपायलट एक AI पावर्ड कोड कंप्लीशन टूल है जो प्रोग्रामर्स को कोड लिखने में हेल्प करता है। ये टूल ओपनएआई और जिटहब ने मिलकर डेवलप किया है और इसका लॉन्च जून 2021 को हुआ था। अब इसके फीचर्स और यूज़ की बात कर लेते हैं। पहला, कोड सजेशन। कोपायलट प्रोग्रामर्स को रियल टाइम में कोड सजेशंस प्रोवाइड करता है। ये आपके लिखे गए कोड और कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको रिलेवेंट सजेशंस देता है। सेकंड, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। ये टूल मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रूबीगो एक्सेट्रा। 3, कोड कंप्लीशन। कोपायलट फंक्शंस, लूप्स, कमेंट्स और इवन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के सजेशंस दे सकता है। 4, लर्निंग फ्रॉम ओपन सोर्स। ये टूल ओपन सोर्स कोड और पब्लिक। 3, कोड कंप्लीशन। कोपायलट फंक्शंस, लूप्स, कमेंट्स और इवन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स तक के सजेशंस दे सकता है। 4, लर्निंग फ्रॉम ओपन सोर्स। ये टूल ओपन सोर्स कोड और पब्लिक रिपोजिटरीज से ट्यूनिंग डेटा लेके बना है, जो इसकी सजेशंस को रोबस्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाता है। 5, IDE इंटीग्रेशन। कोपायलट विजुअल स्टूडियो कोड जैसे पॉपुलर कोड एडिटर्स के साथ ईजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अब फायदे के बारे में बात करते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। कोपायलट प्रोग्रामर्स के रिपीटेटिव टास्क्स और बॉयलर प्लेट कोड लिखने में टाइम सेव करता है, जो कि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। एरर रिडक्शन। ये टूल आपको सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स से बचने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर सजेशंस देता है। लर्निंग टूल। बिगिनर्स और नए प्रोग्रामर्स कोपायलट का यूज़ करके नए कोड स्ट्रक्चर और बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। इनहेंस क्रिएटिविटी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन
को क्विकली जनरेट करने में हेल्प करता है, जो कि प्रोग्रामर्स की क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। कोपायलट का यूज़ करके आप आसानी से और तेज़ी से कोड लिख सकते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट साइकिल्स को फास्ट और एफिशिएंट बना सकता है। और एक और चीज़, अगर आप प्रोग्रामर नहीं भी है तो ये आपके लिए इमेज जनरेट कर सकता है और ChatGPT की तरह भी रिस्पॉन्सेस दे सकता है। लेकिन अगर आप नहीं भी एक प्रोग्रामर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोपायलट जो है वो आम लोगों के लिए भी यूज़फुल है। क्योंकि ये आपके लिए इमेज जनरेट कर सकता है, चैट सेव करता है और कई और ज़्यादा फीचर्स हैं जो ये यूज़ कर सकता है। और हाँ, एक और चीज़, आप फ़ोटो भी ले सकते हैं ChatGPT के द्वारा और पढ़ाई में आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये मेन इसका सोर्स यही है कि प्रोग्रामर्स की मदद करता है, पर फिर भी अब हम बात कर लेते हैं हेलोटॉक की। हेलोटॉक एक लैंग्वेज एक्सचेंज सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो यूज़र्स को नेटिव स्पीकर से साथ कनेक्ट करता है, लैंग्वेजेस सीखने में मदद करता है। ये ऐप ज़ैचर्सी सियांग और वेंडी वे ने बनाया था और इसका लॉन्च दिसंबर 2012 में हुआ था। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स और यूज़। फर्स्ट, लैंग्वेज एक्सचेंज। हेलोटॉक्स यूज़र्स को नेटिव स्पीकर्स के साथ टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो मैसेजेस एक्सचेंज करने का मौका देता है, जो लैंग्वेज लर्निंग को नेचुरल और इमर्सिव बनाता है। सेकेंड, ट्रांसलेशन टूल्स। ऐप में बिल्ट इन ट्रांसलेशन टूल्स होते हैं जो आपको मैसेजेस को ट्रांसलेट करने, करेक्शन करने और फिर से लिखने में मदद करते हैं। 3, मूवमेंट्स। यूज़र से अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स शेयर कर सकते हैं मूवमेंट्स में, ये फीचर के थ्रू, जिससे लर्निंग कम्युनिटी इंगेजिंग और कनेक्टेड रहती है। 4, लैंग्वेज पार्टनर्स। आप ऐप में अपने लैंग्वेज लर्निंग गोल्स के हिसाब से पार्टनर सर्च और मैच कर सकते हैं, और अगर आप किसी से मैच करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे वापस से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पार्टनर पसंद नहीं आता। 5, वॉइस रिकॉग्निशन। ये फीचर आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि ये आपको फीडबैक देने का मौका देता है। 6, लर्निंग मोड्स। ऐप में डिफरेंट लर्निंग मोड्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कन्वर्सेशंस, जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अब फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इमर्सिव लर्निंग। नेटिव स्पीकर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन से आप रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूजेज और कल्चरल न्यूसेंसेस से सीख सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट। ऐप आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट आपको मोटिवेशन और लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो लर्निंग को फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। हेलोटॉक को आप कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि लर्निंग को फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट बनाता है। अफोर्डेबल लर्निंग। फ्री वर्जन काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स ऑफर करता है और प्रीमियम वर्जन भी रीजनेबल प्राइस पर एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। हेलोटॉक का यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को नेटिव स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेरा के बारे में। कोर्सेरा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज करने का मौका देता है। ये प्लेटफॉर्म एंड्रयू एंजी और डिफाइन कोलर ने बनाया था और इसका लॉन्च अप्रैल 2012 में हुआ था। अब हम इसके फीचर्स और यूज़ की बात कर लेते हैं। पहला, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। कोर्सेरा पर आपको डिफरेंट फील्ड्स के कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, पर्सनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सेकंड, पार्टनर इंस्टीट्यूशंस। ये प्लेटफॉर्म स्टैनफोर्ड, येल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, गूगल, IBM जैसे रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करता है। 6, फ्लेक्सिबल शेड्यूल। कोर्सेज को आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं, जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेस टू टॉप एजुकेटर्स। कोर्सेरा के थ्रू आप वर्ल्ड रिनॉन्ड एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स से पढ़ सकते हैं।
अफोर्डेबल लर्निंग, कई कोर्सेज फ्री हैं और पेड कोर्सेज के लिए भी फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। स्किल डेवलपमेंट, आप नए स्किल्स सीख सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोर्सेरा पर कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल्स, क्विजेस और असाइनमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। 4. सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और ऑनलाइन डिग्रीज पे ऑफर करते हैं। 5. स्पेशलाइजेशंस एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, कोर्सेरा स्पेशलाइजेशंस और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी ऑफर करता है जो स्पेसिफिक स्किल्स को डीप डाइव में सीखने का मौका देता है। 6. फ्लेक्सिबल शेड्यूल, कोर्सेरा को आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। आपको ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है जो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के लिए हेल्पफुल है। कोर्सेरा का यूज़ करके आप हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। 7. प्रोफेशनल एजुकेशन, EDX प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर एडवांसमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी ऑफर करता है। फ़ायदे: एक्सेस टू टॉप एजुकेटर्स, EDX के थ्रू आप वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स से पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबल लर्निंग, कई कोर्सेज फ्री हैं और पेड कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। स्किल डेवलपमेंट, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, आपको ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो इंटरनेट और कोलैबोरेशन के लिए यूज़फुल है। EDX का यूज़ करके आप हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल का फ़ायदा उठा सकते हैं। 7. प्रोफेशनल एजुकेशन, EDX प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर एडवांसमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी ऑफर करता है। फ़ायदे: एक्सेस टू टॉप एजुकेटर्स, EDX के थ्रू आप वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स से पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबल लर्निंग, कई कोर्सेज फ्री हैं और पेड कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। स्किल डेवलपमेंट, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, आपको ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो इंटरनेट और कोलैबोरेशन के लिए यूज़फुल है। EDX का यूज़ करके आप हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल का फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपको करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यूडेमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कोर्सेज करने का मौका देता है। ये प्लेटफॉर्म एडन बैली, गैलन बियानी और ऑक्टे गैगलर ने 2010 में मिलकर बनाया था। फीचर्स और यूज: फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, यूडेमी पर आपको डाइवर्स फील्ड्स के कोर्सेज मिलते हैं जो जैसे डेवलपमेंट, बिजनेस, IT एंड सॉफ्टवेयर, पर्सनल डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। सेकेंड, इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज, यूडेमी पर आपको कोई भी अपना कोर्सेज क्रिएट और टेक कर सकते हैं और टीच कर सकते हैं जिससे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आप अपने नॉलेज शेयर कर सकते हैं। 3. लर्निंग फॉर्मेट्स, कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल्स, क्विजेस और असाइनमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। 4. लाइफ टाइम एक्सेस, वंस इनरोल्ड आपको कोर्स कंटेंट का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। 5. सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। 6. सर्टिफिकेट्स, सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी स्किल्स को वैलिडेट करता है। 7. मोबाइल एक्सेस, यूडेमी ऐप के थ्रू आप मोबाइल डिवाइसेस पर भी कोर्सेज का एक्सेस और कंप्लीशन कर सकते हैं। फ़ायदे: अफोर्डेबिलिटी, यूडेमी पर रेगुलर डिस्काउंट्स और प्रमोशंस होते हैं जो कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स और स्किल्स कवर किए जाते हैं जो आपको अपनी इंटरेस्ट और करियर गोल्स के हिसाब से कोर्सेज सिलेक्ट करने का मौका देते हैं।
प्रैक्टिकल लर्निंग, बहुत सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के थ्रू स्किल सिखाते हैं जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए बेनिफिशियल है। ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, आपको ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस के लिए हेल्पफुल है। यूडेमी का यूज़ करके आप मोर प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए नई स्किल्स सीख सकते हैं जो करियर एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। गूगल डिजिटल गैराज एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को डिजिटल स्किल्स और नॉलेज गेन करने का मौका देता है। ये प्लेटफॉर्म गूगल ने बनाया है और इसका लॉन्च 2015 में हुआ था। फीचर्स और यूज़, पहला, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। गूगल डिजिटल गैराज पर आपको डिफरेंट फील्ड्स का कोर्सेज मिलते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, करियर डेवलपमेंट, डेटा एंड टेक एक्सेट्रा। फ्री कोर्सेज, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो लर्निंग को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाते हैं। तो आपको सब कुछ फ्री में मिल सकता है गूगल डिजिटल गैराज पर। 3. सर्टिफाइड कोर्सेज, सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको गूगल से सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी स्किल्स को वैलिडेट करता है। 4. फ्लेक्सिबल लर्निंग, कोर्सेज सेल्फ पेस्ड हैं, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। 5. बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल्स, कोर्सेज बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल्स के लर्नर्स के लिए यूजफुल है। 6. इंटरैक्टिव कंटेंट, कोर्सेज वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू डिलीवर किया जाता है जो इंगेजिंग और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। 7. करियर सपोर्ट, गूगल डिजिटल गैराज करियर डेवलपमेंट और जॉब सर्च के लिए टिप्स और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। फायदे, नो कॉस्ट, सारे कोर्सेज फ्री हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपकी रेज्यूमे को स्ट्रेंथन करता है और आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग, सेल्फ बेस्ड कोर्सेज आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ने का मौका देते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स, कोर्सेज प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज पर फोकस करते हैं जो आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हेल्प करते हैं। ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, आपको ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के लिए हेल्पफुल है। गूगल डिजिटल गैराज का यूज़ करके आप डिजिटल स्किल्स और करियर डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हैं जो आपको प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है नई स्किल्स सीखना या एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। स्किल डेवलपमेंट से आप अपनी एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज को इन्हेंस करते हैं जो आपको लाइफ के अलग अलग एरियाज में सक्सेसफुल होने में मदद करता है। स्किल डेवलपमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पहला इम्पोर्टेंट करियर प्रिपरेशन। स्किल डेवलपमेंट आपको फ्यूचर करियर डेवलपमेंट्स के लिए प्रिपेयर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करता है ताकि आपको फ्यूचर में मदद मिले। कॉन्फिडेंस, नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर्सनल ग्रोथ, ये आपकी ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट और मैच्योरिटी को इन्हेंस करता है। 2. कैसे करें, एकेडमिक स्किल्स, अपने सब्जेक्ट्स में डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सलेंस करने की कोशिश करें। एक्स्ट्राक्युलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा एक्सेट्रा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स डेवलप करें। टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, डाटा एनालिसिस और अदर टेक्निकल स्किल्स सीखने की कोशिश करें। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, स्कूल या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, यूडेमी, खान अकेडमी, गूगल डिजिटल गैराज जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्सेज करें। रीडिंग एंड रिसर्च, बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च मटेरियल्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए। 3. क्या क्या आता है स्किल डेवलपमेंट में,
कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और प्रेजेंटिंग, लीडरशिप स्किल्स, टीम लीडिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटरिंग और मोटिवेटिंग अदर्स, टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन एक्सेट्रा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, planning, prioritizing tasks, meeting deadlines, interpersonal skills, teamwork, empathy, networking, relationship building, adaptability, flexibility, willingness to learn, handling change. Conclusion, skill development स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है और उनकी ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस के लिए एसेंशियल है। अपने स्कूल लाइफ में एक्टिवली डिफरेंट स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी करियर और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। डिजिटल वर्ल्ड डेफिनेशन, डिजिटल वर्ल्ड वो एनवायरनमेंट है जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट कम्युनिकेशन डोमिनेट करते हैं। इसमें कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इंटरनेट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन शामिल है। ये दुनिया डिजिटल डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करने की प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती हैं। Why school students should learn about the digital world? 1. Importance of digital literacy. डिजिटल वर्ल्ड वो एनवायरनमेंट है जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट कम्युनिकेशन डोमिनेट करते हैं। इसमें कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इंटरनेट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन शामिल है। ये दुनिया डिजिटल डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करने की प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती हैं। वाई स्कूल स्टूडेंट्स शुड लर्न अबाउट द डिजिटल मार्केट एंड वर्ल्ड। 1. Importance of digital literacy. Why school students should learn about the digital world. 1. Importance of digital literacy. I'll stop. फ्यूचर करियर प्रिपरेशन, आजकल के करियर फील्ड डिजिटल और स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी की डिमांड करते हैं। फ्यूचर जॉब्स के लिए डिजिटल लिटरेसी एसेंशियल है। जॉब मार्केट कम्पिटिटिवनेस, डिजिटल स्किल्स आपको जॉब मार्केटिंग में कम्पिटिटिव बनाती है। एम्प्लॉयर्स डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली यूज़ करने वाले कैंडिडेट्स को प्रीफर करते हैं। इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल टूल्स जैसे डेटा एनालिसिस और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स के थ्रू स्टूडेंट्स वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जो लर्निंग और रिसर्च में हेल्प करता है। 2. हाउ टू लर्न अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड. बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जैसे टाइपिंग, फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़, मैक, ओएस और कॉमन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, गूगल वर्कशॉप सीखने में चाहिए। इंटरनेट लिटरेसी, सर्च इंजन्स, गूगल बिंग यूज़ करना, रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करना और ऑनलाइन सेफ्टी प्राइवेसी प्रैक्टिसेस को समझना ज़रूरी है। डिजिटल कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इफेक्टिव यूज़ सीखना चाहिए। सोशल मीडिया स्किल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का रिस्पॉन्सिबल यूज़ और ऑनलाइन प्रेजेंस को मैनेज करना। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और कोडिंग स्किल्स सीखना जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड्स में फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हेल्पफुल होंगे। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स, कैनवा, एडोब फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर, फाइनल कट प्रो और वेब डेवलपमेंट स्किल्स सीखना। 3. एप्लीकेशंस इन हायर एजुकेशन एंड फ्यूचर करियर्स। कंक्लूजन, डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज और स्किल्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये
उन्हें फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। डिजिटल लिटरेसी आज की दुनिया में एक कॉम्पिटेंसी है जो पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एसेंशियल है। स्टूडेंट्स को डिजिटल टेक्नोलॉजीज और टूल्स के साथ कंफर्ट लेवल डेवलप करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। करंट अफेयर्स डेफिनेशन यूजफुल होते हैं टू क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स। करंट अफेयर्स के डिस्कशंस और एनालिसिस से स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं जो उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने और एवेल्यूएट करने में मदद करता है। इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस। स्टूडेंट्स को करंट इवेंट्स के बारे में नॉलेज से इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस और जडिशियस डिसीजंस बनाने में हेल्प मिलती है। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। सिग्निफिकेंट न्यूज़ events in movies, music, literature and arts. 2. Local news, community events, local developments, community activities and regional issues. Educational developments, changes in educational policies, school events and academic achievements in the locality. How to stay updated? 1. News in resources, news in sources, newspapers and magazines. Regularly read newspapers and magazines to stay updated on current affairs. News websites. Follow reputable news websites and online portals. New apps. Use new apps on smartphones to get real-time updates and notifications. 2. Media. Television. Watch news channels and programs to get visual in-depth coverage of current events. Radio. Listen to news bulletins and radio discussions for quick updates and analysis. स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का नॉलेज। पहला, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस। Operating systems and proficiency in using common operating systems like Windows, Mac, OS or Linux. Basic tasks include file management, system settings and application installation. File management. Skills in creating, saving or organizing and managing files in folders, understanding of file formats and extensions. Basic troubleshooting. Ability to perform simple troubleshooting for common issues like software crashes, connectivity problems and hardware malfunctions. 2. Productivity software. Word processing. Proficiency in using word processors. Example, Microsoft Word, Google Docs for creating, editing and formatting documents. And by the way, I meant documents by docs. Spreadsheets. Knowledge of spreadsheet applications. Example, Microsoft Excel, Google Sheets for data organizations, calculations and creating charts. Presentations. Skills in creating presentations using software like Microsoft PowerPoint or Google Slides. Includes designing slides, adding multimedia and preparing for public speaking. 3. Internet and web skills. Web browsing, ability to navigate the internet. Use search engines, example Google, and understand web browsers, example Chrome, Firefox. Online research, skills in conducting effective online research, evaluating sources for reliability, and citing information. Email. Proficiency in using email for communication, including writing, sending, receiving, and organizing emails. Understanding of email etiquette. 4. Digital communication. Instant messaging. Using messaging apps, example WhatsApp Messenger, for real-time communication, video conferencing,
familiarity with video conferencing tools, example Zoom, Microsoft Teams for virtual meetings and collaboration. 5. Basic programming and coding. Programming concepts, introduction to concepts and logic using languages like Python, JavaScript or Scratch. Problem solving. Understanding of how to approach and solve problems using coding, including writing simple scripts and algorithms. 6. Cyber security and online safety. Password management, best practices for creating and managing strong passwords, and understanding the importance of password security. Safe browsing. Awareness of online threats like phishing, 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 malware and scams. Understanding of safe browsing habits and how to protect personal information. Privacy settings. Knowledge of how to manage privacy settings on social media and ऑनलाइन अकाउंट्स. एक स्टूडेंट को कंप्यूटर की बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक की स्किल्स होनी चाहिए. ये स्किल्स उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और डेली लाइफ टास्क के लिए ज़रूरी है. बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से लेकर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, इंटरमीडिएट स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और बेसिक प्रोग्रामिंग तक की नॉलेज इम्पोर्टेंट है. एज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन देयर एजुकेशन एंड करियर, एडवांस टॉपिक्स और स्पेशलाइज्ड स्किल्स भी सीखी जा सकती है जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होंगी. इंग्लिश स्किल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. 1. Basic English skills. Reading and writing. Vocabulary. Build a strong vocabulary base, including commonly used words and phrases. Grammar. Understanding and apply basic grammar rules, including sentences, structures, tenses, punctuations, and parts of speech. Reading and comprehension. Ability to understand and interpret simple text, stories, and articles. Writing skills. Practice writing skills. Writing skills. Practice writing clear and coherent sentence. Writing skills. Practice writing clear and coherent sentences and paragraphs. Focus on spelling, punctuation, and grammar. Speaking and listening. Pronunciation. Enroll in English language courses or workshops that focus on different aspects of language skills. Extracurricular activities. Extracurricular activities. Participate in activities like debate clubs, writing competitions, and language exchange programs. Media consumption. Consume English media such as news, podcasts, movies, and documentaries to improve comprehension and vocabulary. Conclusion. School students should aim to develop a strong foundation in English, progressing from basic to advanced levels. Basic skills include essential reading, writing, speaking, and listening to abilities. Intermediate skills involve more complex text analysis, fluency, conversation, and public speaking. Advanced skills focus on professional and academic English, critical writing, and understanding diverse English accents. By achieving these levels, students will be well prepared for the future academic, professional, and personal opportunities. Stop. Instagram, Facebook, online games, Snapchat, movies, dramas, music. 1. Study impact. Distraction. बार बार सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने से फोकस और प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, जो स्टडीज़ को इफेक्ट कर सकती है. रिड्यूस स्टडी टाइम. इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टडी टाइम को कम कर सकता है, जो असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है. डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस. फोकस और स्टडी टाइम की कमी से एकेडमिक परफॉर्मेंस और ग्रेड्स लो हो सकते हैं. लो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से एजुकेशनल कंटेंट और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ
का एक्सपोजर कम हो सकता है। 2. हेल्थ इम्पैक्ट। फिजिकल हेल्थ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लंबी देर तक के डिवाइसेस यूज़ करने से सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो ओबिसिटी, पोर पॉस्चर और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ाता है। आई स्ट्रेन। लॉन्ग स्क्रीन टाइम से डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, जिसमें ड्राई आइज, हेडेक्स और ब्लड विजन शामिल हैं। स्लीप डिस्ट्रप्शन। रात को लेट तक के स्क्रीन देखने से ब्लू लाइट एक्सपोजर होता है, जो स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है और पोर क्वालिटी स्लीप हो सकती है। मेंटल हेल्थ। एडिक्शन। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का एडिक्टिव नेचर कंपल्सिव बिहेवियर का कॉज बन सकता है, जो डेली रूटीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन या साइबर बुलिंग से एंजाइटी एंड डिप्रेशन बढ़ सकता है। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। मल्टीपल स्टिमुलाई के साथ कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट से अटेंशन स्पैन कम हो सकता है और टास्क पर फोकस करने की एबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। सोशल इम्पैक्ट। आइसोलेशन। ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करने से फेस टू फेस इंटरेक्शंस कम हो सकती है, जो सोशल आइसोलेशन और वीकेंड रिलेशनशिप्स कर सकती है। डिक्रीज्ड सोशल स्किल्स। डिजिटल कम्युनिकेशन पर डिपेंड रहने से इंटरपर्सनल स्किल्स और इफेक्टिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट लिमिट हो सकती है। 3. मिटिगेटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स। सेट लिमिट्स। सोशल मीडिया, गेम्स और एंटरटेनमेंट का यूज़ लिमिट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स। 3. मिटिगेटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स। सेट लिमिट्स। सोशल मीडिया, गेम्स और एंटरटेनमेंट का यूज़ लिमिट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स सेट करें और स्क्रीन टाइम मॉनिटर करने के लिए ऐप्स या सेटिंग्स यूज़ करें। क्रिएट बैलेंस शेड्यूल्स। स्टडीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और सोशल इंटरैक्शंस के लिए डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करें ताकि बैलेंस रूटीन मेंटेन रहे। हेल्दी हैबिट्स। अच्छे पोस्चर प्रैक्टिस करें, रेगुलर ब्रेक्स लें और फिजिकल एक्सरसाइजेस करें ताकि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन यूज़ का नेगेटिव इफेक्ट्स काउंटर हो सके। स्लीप हाइजीन। बेड टाइम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन्स यूज़ करना अवॉइड करें ताकि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो सके। रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑनलाइन गेम्स, स्नैपचैट, मूवीज़, ड्रामास और म्यूज़िक से लेकर कई और चीज़ें हैं जो कि आप कॉन्स्टेंटली स्टडीज़ और हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। डिस्ट्रैक्शंस और रेड्यूस स्टडी टाइम एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज जैसे आई स्ट्रेन, पोर पॉस्चर और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। इन इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए बैलेंस यूज़, लिमिट्स और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करने की ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला होगा सीखने को और आपको समझ आई होगी वीडियो। Until then, goodbye.